तुम ब्राह्मण हो या दलित, पहले ये सिद्ध करो। ये वाक्य हैं उन भाजपाई गुंडों के जो आज पटना में अमितेश पांडे के ऊपर हमला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि गांधी मैदान से लौटते समय अमितेश पांडे जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो उनके ऊपर तथाकथित भाजपाई गुंडों ने घेर कर हमला किया। हमला इस प्रकार का था कि उनको लहूलुहान कर दिया गया, उनको जलील किया गया, शरीर पर थूकने का प्रयास किया गया, पेशाब करने का प्रयास किया गया। ये तथाकथित गुंडे आखिर भाजपा की सरकार में पल कैसे रहे हैं और इन गुंडों को संरक्षण कौन दे रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार हिंदुओं की बात करती है, सनातन की बात करती है, आखिर ऐसे लोग उनकी छत्र छाया में कैसे पलते हैं कि एक ब्राह्मण लड़के के ऊपर हमला कर। भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण रूप से डरी और घबराई हुई। बिहार में चुनाव आने वाला है और उनके तथाकथित गुंडे जो सड़क पर लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या बिहार में अब ऐसे ही आए दिन घटनाएं होती रहेंगी? दोस्तों, आपको याद होगा कि बिहार में जब हम पिछली बार ग्राउंड रिपोर्ट के लिए गए थे तो हमारे ऊपर भी हमला हुआ था, लेकिन ये हमला करता कहीं ना कहीं उनकी ही शरण का होता है। जब उनसे अमितेश पांडे ने पूछा कि भाई क्या दिक्कत है आपको, मैं बोलता हूं तो उनका वाक्य था कि आप भाजपा का विरोध क्यों करते हो? क्या भाजपा का विरोध देश का विरोध है? क्या भाजपा से सवाल पूछना, नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना, क्या देश की अस्मिता पर सवाल हो जाता है? क्या नरेंद्र मोदी पर सवाल करना, कटाक्ष करना इन अंधभक्तों को, इन भाजपाई टटपुंजियों को और 2 रुपल्ली का ट्वीट और रिट्वीट करने वाले अंधभक्तों की इतनी जलने क्यों लगती है? आखिर क्यों वो बार बार जाति सूचक गालियां दे रहा था? आखिर वो अंधभक्त क्यों बार बार उनके जाति का प्रमाण पत्र मांग रहा था? आखिर क्यों दलित पिछड़ा की जो जाति होती है, जो 6500 जातियां हैं, उन जातियों का बार बार नाम लेकर वो गाली क्यों दे रहा था? आखिर क्या कर रहे हैं बिहार के नेता और बिहार के आम जनमानस के लोग? क्या कर रही है बिहार की पुलिस? आखिर ऐसे खूंखार अपराधी जो रोड पर घूमते रहेंगे और 307 को अंजाम देते रहेंगे, जिसे हाफ मर्डर कहा जाता है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर उस तस्वीर को देख रहे हो जो उनके माथे से लहू निकल रहा। दोस्तों, शरीर पर 20 जगह हमला किया गया। हमला करता जो था वो कम से कम गैंग बना के आया और बीटू के पास में उनको पकड़ लेता है और आते ही पूछता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम उस जाति के हो। जो वहां की जातियां हैं, जो गरीब गुरबाल दलित समाज में जो जातियां आती हैं, उस जाति के हिसाब से उनको गाली दी गई, मुंह पे थूकने का प्रयास किया गया। आखिर क्यों? आखिर दलित के मुंह पे पेशाब और थूकने की रणनीति ब्राह्मण के ऊपर अब अपनाई जाएगी? जो दलितों के ऊपर पहले पेशाब करते हैं, फिर ब्राह्मण को दलित समझते हैं। आखिर क्यों साहब? क्या सरकार से सवाल पूछना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिहार में कानूनन अपराध होता जा रहा है? क्या भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने पर इनके अंधभक्त अब किसी पर जानलेवा हमला कर देंगे? इस सब का जिम्मेदार कौन है? नीतीश कुमार भी जवाब दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहा करते हैं कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है, उस लोकतंत्र की आत्मा में आखिर अमितेश पांडे पर हमला लोकतंत्र की हत्या को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लोकतंत्र की बात किया करते हैं और 2014 से पहले वो भी सरकार को घेरा करते थे, आज भी वो नेहरू पर सवाल करते हैं, इंदिरा पर सवाल करते हैं, सोनिया पर सवाल करते हैं, राहुल पर सवाल करते हैं, राजीव पर सवाल करते हैं। लेकिन अगर आज कोई बिहार का एक लड़का अगर नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ लेता है तो भाजपा के तथाकथित गुंडे उनको जान से मारने की धमकी देते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं और पूरा गिरोह आकर घेर लेता है। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। तो ये भाजपाई अंधभक्त जो समझ रहे हैं कि अमितेश पांडे अकेला है, तो मैं उन तथाकथित गुंडों को बता दूं कि अमितेश पांडे के साथ में गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और पूरा देश खड़ा है, पूरा बिहार खड़ा है। हम लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं और उन गुंडों को बताना चाहते हैं कि साहब सुधर जाइए, सरकार बदलेगी,
और जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन बदला जरूर लिया जाएगा। धन्यवाद।